का दास हालेलुया प्रेज लॉर्ड पास्टर रागेश्वर यांची आगे का जो लीडिंग प्रभु का दास के द्वारा होगा। हालेलुया प्रेज लॉर्ड। आज हमारे बीच में प्रभु का वचन को लेकर हालेलुया प्रेज लॉर्ड, हालेलुया प्रेज लॉर्ड हमारे बीच में हालेलुया आया प्रभु का हालेलुया आदरणीय दास हालेलुया प्रेज लॉर्ड डीपीएम हालेलुया प्रेज लॉर्ड इंडिया का निर्देशक हालेलुया प्रेज लॉर्ड पास्टर जस्टिन राजी हालेलुया प्रेज लॉर्ड हमारे बीच में है। हालेलुया प्रेज लॉर्ड हमसे वचन से बातचीत करेगा। हालेलुया प्रेज लॉर्ड। मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हालेलुया मनुष्य का मुंह से निकालने वाला हर एक शब्द से हालेलुया जीवित रहेगा। आज रात के समय हालेलुया प्रेज लॉर्ड जितना भी हालेलुया लोग हालेलुया प्रेज लॉर्ड हमारे बीच में हालेलुया जुड़े हुए इस मीटिंग में जुड़े हुए सबका जीवन में बहुत आशीष और अनुग्रह हालेलुया प्रेज लॉर्ड बने रहेगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु का दास को हालेलुया प्रेज लॉर्ड परमेश्वर शक्ति और सामर्थ्य देंगे। आइए हम ताली बजाकर प्रभु का दास को स्वागत करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में प्रदान किया कि डिवाइन प्रेयर मिनिस्ट्रीज इंडिया की ओर से इस प्रार्थना में सहभागिता में परमेश्वर ने हम सबको सहभागी बनाए, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मैं शुक्रगुजार करता हूँ कि परमेश्वर ने हर एक बातों को हमारी भलाई के लिए हमें किया है और एक और नए साल में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने हम सबको आशीष दिया, अपने अनुग्रह से हमें संभाला, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और हमारी इस हिंदी प्रार्थना सभा में हम भारत के लिए प्रार्थना करने के लिए एक दूसरे के साथ इकट्ठे होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मैं आदरणीय परमेश्वर के दास पास्टर एम पॉल और प्रभु के दास पास्टर राकेश चरियान और अन्य परमेश्वर के दासीगण सभी निरंतर इस प्रार्थना सभा में सहभागिता निभाए। मैं जानता हूँ गुरुवार के सायंकाल का समय कई व्यस्तता में लोग होते हैं, लेकिन उसके बीच में प्रार्थना के लिए आप सभी लोग समय को अलग करते हैं, इसलिए प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दें। डिवाइन प्रेयर मिनिस्ट्रीज इंडिया जो है पास्टर वर्गीस बेबी जो केरल के कायंगुलम से है, जो भविष्यवाणी सेवकाई और पवित्र आत्मा की वरदान की सेवकाई में लोगों को अगुवाई देने वाला एक परमेश्वर का खादिम है। प्रभु के दास को पिछले 23 साल पहले हमें दिया हुआ एक दर्शन है, जाग उठो भारत के लिए प्रार्थना करो, भारत में एक आत्मिक जागृति के लिए प्रार्थना करो। और उस दर्शन को जब से पाया तब से लेकर 23 साल से डिवाइन प्रेयर मिनिस्ट्रीज इंडिया भारत के लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, अलग अलग समूहों के रूप में प्रार्थना कर रहे थे। और कोविड के समय से लेकर जो है ऑनलाइन प्रार्थना सभाएं शुरू किया गया। मलयालम में हर दिन सुबह 5:30 बजे से 4:45 से लेकर प्रार्थना सभा चलते हैं 6:15 तक, और भारत के लिए मध्यस्थता प्रार्थना करते हैं। मलयालम में वो प्रार्थना सभा चलते थे और पिछले 2 साल से हमें हिंदी में ये प्रार्थना सभा शुरू करने के लिए प्रभु ने मदद किया। नीलामा थॉमस आंटी अपने काफी प्रार्थना सहभागियों को इस मीटिंग में जोड़ा। शुरुआत से कई प्रभु के दासी लोग इसके साथ जुड़े हैं और नए जुड़े हुए लोग भी हैं। सभी के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस सेवकाई को और आगे बढ़ाएं और भी जो प्रार्थना में प्रेरणा रखने वाले लोगों के साथ इस लिंक को साझा करें ताकि वे भी इसमें जुड़कर हमारे देश के लिए प्रार्थना करने पाएं। हालेलुया आमीन। चाहे हम गिनती में लोग कम हो तो भी हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि पवित्र वचन कहता है यदि 2 जन इस धरती में हमें सहमत होकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर पिता उन विषयों पर अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ इस सच्चे प्रार्थना सहभागिता के लिए। आज के सायंकाल में मैं इस मीटिंग को लीड करने के लिए प्रभु के दास को मैं धन्यवाद देता हूं। और लास्ट में परमेश्वर के दास पास्टर राकेश चरियान जी लीड करेंगे। प्रभु के दास के लिए मैं धन्यवाद, और भी परमेश्वर के दास लोग जो निरंतर जुड़ते हैं, हमें सभी के लिए धन्यवाद देते हैं। इस नए साल के इस पहले मीटिंग में हमें परमेश्वर के वचन से हमें कुछ बातों को आपके बीच में हमें रखने के लिए प्रभु की आत्मा ने मेरे मन में जो प्रेरणा दिया। हमें पहली तिमुथियुस की पत्री 6 अध्याय के 12वें वचन में प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहते हैं, पहला तिमुथियुस 6 अध्याय के 12वें वचन, विश्वास की
अच्छी कुश्ती लड़। प्रेज़ द लॉर्ड। एक एक्सोर्टेशन, एक उत्साहित करने वाला एक बात जो प्रेरित पौलुस अपने निज पुत्र, आत्मिक पुत्र कह सकते हैं, जो कहलाते हैं तीमुथियुस को, उसकी सेवकाई के विषय में और उसके व्यक्तिगत आत्मिक जीवन के विषय में सलाह देते हुए एक शब्द कहता है कि तुम क्या करो, विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छी कुश्ती लड़ना हमारा आज सायंकाल में मनन का विषय है, अच्छी कुश्ती लड़ना या अच्छी लड़ाई लड़ना। हमें प्रेरित पौलुस दूसरे तीमुथियुस 4 अध्याय के 7वें वचन में इस प्रकार कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। 4 के 7 में कहते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। हम एक लड़ाई के मैदान में हैं। हमारा जीवन, हमारी आत्मिक जीवन जो है एक लड़ाई के मैदान में है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग जानते हैं कि आप विश्वास जीवन में एक लड़ाई के मैदान में, कितने लोग इस बात को पहचानते हैं? आप एक आम जीवन में नहीं है, बल्कि आपको और मुझे मसीही जीवन को समझना है कि हम मसीही विश्वास जीवन जब बिताते हैं, हम इस संसार में एक लड़ाई के मैदान में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में हमें एक के पीछे एक लड़ाइयां आते रहते हैं। लड़ाइयां कभी समाप्त नहीं होते। हमारे जीवन भर हमें लड़ाई में बना रहना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का अच्छी कुश्ती लड़ना है। देखिए प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। पौलुस ये नहीं कहता है कि मैं कुश्ती जीत चुका हूं। हमें फिर क्या कहते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। देखिए कई बार हर समय हम जीत नहीं पाते, हर समय हम विजय प्राप्त नहीं करते। कई लड़ाई हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जिसमें हमें लगता है कि हम हार गए, हम हार जाते हैं। हम एक साल हमारे जीवन से गुजर कर चले गए, एक साल बीत गए। हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं, हमें निराश होने के लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि हमारे जीवन में हम इस क्षेत्र में हार गए, हम इस बात में हार गए, हम इस बात में पराजित हो गए। लेकिन देखिए मेरे प्रियो, पौलुस कहते हैं कि मैं हार गया या मैं जीत गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। हालेलुया। इसलिए तीमुथियुस को भी कह रहा है, तू जीतो और हारो, इससे बढ़कर तू विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है। आमीन। क्योंकि कई बार हम परमेश्वर को अपने जीवन में, परमेश्वर की सुंदरता को, उसकी सामर्थ को हमारी जीवन के पराजयों में अनुभव किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम परमेश्वर की सुंदरता और सामर्थ को हमारे जीवन के विजय में अनुभव नहीं किया। कई बार हमारे जीवन की पराजयों में हमने परमेश्वर के सामर्थ और सुंदरता को अनुभव किया है। इसलिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितनी लड़ाइयां जीत ली, भले ही आप अपने जीवन में कई लड़ाइयों में पराजय को सामना किया हो, लेकिन आपको भूलना नहीं, उस पराजय के बीच में उतर आकर आपको सामर्थ दिया हुआ परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ को। प्रेज़ द लॉर्ड। उस पराजय में भी आपको नष्ट नहीं होने देने वाला परमेश्वर के उस उपस्थिति को आपको स्मरण करके परमेश्वर को धन्यवाद देना है। प्रभु मैं हार गया था, परमेश्वर मैं उस लड़ाई में हार गया था, प्रभु जी मैं मात खा गया था, लेकिन आपने मुझे छोड़ा नहीं, आपने मुझे संभाला, आपने मुझे अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए सामर्थ दिया। हालेलुया। यदि आप कुश्ती के मैदान में देखेंगे, एक योद्धा तब योद्धा नहीं कहलाता जब वो कुश्ती जीत जाता है, लेकिन ये योद्धा तब योद्धा कहलाते जब, चाहे उसका जीत हो या पराजय हो, जब वो अच्छी कुश्ती लड़ता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब एक योद्धा को आप देखेंगे, कई बार उसके शरीर में पूरा चोट होंगे, उसका शरीर पूरा लहूलुहान होंगे, कभी
उसने एक जवान के साथ बॉक्सिंग करने का निर्णय किया और उस बॉक्सिंग में वो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। पूरे दुनिया में लोगों ने, करोड़ों लोगों ने देखा और उस बॉक्सिंग में उस जवान से वो हार गया। लेकिन आपको मालूम है, माइक टायसन जो है बॉक्सिंग का, हमें दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा जाना जाता है, उसका हार से वो योद्धा नहीं बनता। योद्धा नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके हार के बावजूद भी वो एक योद्धा है, क्योंकि वो अच्छी कुश्ती लड़ता है। आमीन। सो आज मैं इस वचन के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा ने जो मेरे मन में डाला वो ये है कि हो सकता है आपके जीवन में, पिछले साल भर के जीवन में जब आप पीछे मोड़ के देखते हैं, आप कई बातों में निराश होते होंगे, कई बातों का कंप्लेंट्स आपके जीवन में होंगे कि मैं यहाँ पर हार गया, मैं इन विषयों पर हार गया, मैं इन विषयों पर मात खाया, मुझे विजय नहीं मिला। लेकिन मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा आपसे कहता है, आप जिन विषयों पर हार गया, उस विषयों के कारण आप निराश ना हो जाइए। आप बिल्कुल हमें उस बात को लेकर अपने जीवन में उदास नहीं होना, क्योंकि उन पराजयों में भी, उन पराजय के परिस्थितियों में भी परमेश्वर के सामर्थ और उपस्थिति ने आपको संभाला है कि आप उस कुश्ती को अच्छी तरह लड़ सकें, उन चुनौतियों के साथ अच्छी लड़ाई लड़ सकें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको कहना है, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए मदद किया, आपने लड़ने का ताकत दिया। प्रभु जी, मैं जीता तो नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मैं जीत गया, लेकिन मैं जानता हूँ प्रभु मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा। प्रभु मैं लड़ लिया प्रभु जी, उस विषय से, उस बीमारी से, उस खतरों से, उन मुश्किलों से, उन परिवार की समस्याओं से, आमीन, उन तकलीफों से, उन सताओं की परिस्थितियों से लड़ने का सामर्थ आपने मुझे बना दिया और आपने मुझे लायक बनाया कि मैं उस कुश्ती को एक योद्धा के समान लड़ सकूं। आज कितने लोग खुश हैं कि प्रभु ने आपको अपनी जीवन की लड़ाई में एक योद्धा के समान बनाए रखा पूरे साल भर में, और एक नए साल में परमेश्वर ने आपको लेकर आया। इस नए साल में भी प्रभु आपसे और मुझसे उम्मीद करते हैं कि हम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ेंगे। बोलिए, हम अच्छी कुश्ती लड़ेंगे। हालेलुया। चाहे हम पराजय को सामना भी करें, फिर भी हम अच्छी कुश्ती लड़ेंगे। चाहे हम चोट खाएंगे इस लड़ाई के मैदान में, लेकिन हम अच्छी कुश्ती लड़ेंगे। हालेलुया। इस साल भर में बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसे हमारे जीवन में आएंगे जिसके सामने लड़ाई लड़ने का सामर्थ प्रभु हमें प्रदान करेगा। हालेलुया। बस हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि मैं एक अच्छी कुश्ती लड़ूं, मैं मेरी जीवन की लड़ाइयों को अच्छी तरह सामना कर सकूं। प्रभु जी, मैं कभी भी अपनी लड़ाइयों से पीछे भागने वाला नहीं, हालेलुया, अपना पीठ दिखाने वाला नहीं, बल्कि मैं अपनी जीवन की लड़ाइयों में अच्छी कुश्ती लड़ने वाला बनूं, एक योद्धा के समान। जकरिया नबी के पुस्तक 10 अध्याय के 3 और 5 वचन को हम पढ़ेंगे। कोई भी एक जन हमें उस वचन को पढ़ने में मुझे मदद करें। जकरिया नबी के पुस्तक 10 अध्याय के 3 और 5 वचन। मेरा क्रोध चरवाहों पर भड़का है और मैं उन बकरों को दंड दूंगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा अपने झुंड अर्थात यहूदा के घराने का हाल देखने को आएगा और लड़ाई में उनको अपना हष्ट पुष्ट घोड़ा सा बनाएगा। प्रभु यहाँ पर तीसरे वचन में कहता है कि प्रभु अपने झुंड को, उसकी हाल को देखने के लिए आएगा और उसकी लड़ाई में उसको हष्ट पुष्ट घोड़ा बनाएगा। किसको बनाएगा? झुंड को बनाएगा, अपने भेड़ को। वह अपने झुंड को, वह अपने भेड़ को उसकी लड़ाई में, उस लड़ाई के मैदान में क्या बनाएगा? हष्ट पुष्ट घोड़ा बनाएगा। हालेलुया। आप प्रभु के झुंड है, आप प्रभु के भेड़
के ताकत होते हैं, उसकी ऊर्जा जो है, चाहे मशीनरी कुछ भी हो, कैसा भी दिखता हो, लेकिन उसमें जो ऊर्जा काम करता है, उसमें जो सामर्थ काम करता है, वो घोड़े की सामर्थ से नापा जाता है। तो एक विश्वासी वो परमेश्वर का झुंड है, परमेश्वर का भेड़ है, आप प्रभु यीशु मसीह के भेड़ है, लेकिन लड़ाई के मैदान में परमेश्वर की आत्मा आपको ऐसा सामर्थ देगा कि आप हष्ट-पुष्ट घोड़े के समान लड़ाई के मैदान में अपनी लड़ाई को लड़ पाएंगे। क्या आप विश्वास करते हैं प्रभु आपको हष्ट-पुष्ट घोड़ा बनाएगा अपनी लड़ाई में? हमें पीछे नहीं हटने वाला, आगे बढ़ने वाला, हमें प्रेज़ द सामर्थ के साथ वो कैसे अपनी लड़ाई में आगे बढ़ेगा, उसका 5वां वचन भी एक बार पढ़िए। वे ऐसे वीरों के समान होंगे जो लड़ाई में अपने बैरियों को सड़कों की कीच के समान रौंदते हुए वे लड़ेंगे, क्योंकि यहोवा उनके संग रहेगा। इस कारण वे वीरता से लड़ेंगे और सवारों की आशा टूटेगी। हालेलुया। वो आम लड़ाई नहीं लड़ेगा, वो वीरता से लड़ेंगे। वो ऐसे लड़ेंगे कि शत्रु को सड़क की कीच के समान रौंद देंगे। आमीन, हालेलुया। और जब वो लड़ेगा, इतना वीरता से लड़ेगा कि जो घुड़सवार जो है, घुड़सवार जो सामने आते हैं, घुड़सवार जो है बहुत ही ट्रिकी होते हैं। जो लड़ाई के मैदान में, पुराने समय के लड़ाई के मैदान में घुड़सवार बहुत ट्रिकी होते हैं। आपने कभी चेस के बारे में सुना है? तो चेस के गेम में जो घुड़सवार होते हैं, घुड़सवार को हमें सामने कोई भी हो तो भी उसको जंप करके जाने का मौका होता है। वो एक ही केवल घोड़े को ही मिलता है, घुड़सवार को ही मिलता है ना? लेकिन ऐसे घुड़सवार के सामने भी आप हारेंगे नहीं। आप ऐसे सामर्थ के साथ अपनी लड़ाई लड़ेगा कि घुड़सवार भी लज्जित हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, इसलिए आप वीरता से लड़ेंगे। हालेलुया। इस साल में आपको कभी भी अपनी लड़ाइयों को देखकर दुखी नहीं होना है, बड़ी लड़ाइयों को देखकर दुखी नहीं होना है। आपको ये नहीं सोचना है मैं तो एक भेड़ के समान सामर्थ रखता हूँ, मैं कैसे अपनी लड़ाइयों को लड़ूंगा, ऐसा नहीं सोचना है। आपके सामने घुड़सवार खड़े हैं, शत्रु घुड़सवार के समान खड़े हैं, और शत्रु के सामने आप परमेश्वर के भेड़ों के समान हैं। लेकिन आपको भूलना नहीं, परमेश्वर आपको साथ रहेगा, आपको साथ देगा, और परमेश्वर आपको अपने हष्ट-पुष्ट घोड़ों के समान इस लड़ाई के मैदान में सामर्थ प्रदान करेगा, और आप वीरता से अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रियो। हो सकता है आपके जीवन की चुनौतियां, आपके जीवन की लड़ाइयां बहुत बड़ी लड़ाइयां हो। आपको लग रहे होंगे इस साल की शुरुआत में कि इस साल में मैं कैसे अपने जीवन की लड़ाइयों को लड़ूंगा। प्रभु की आत्मा कहता है मैं तुम्हें एक हष्ट-पुष्ट घोड़े के समान बनाऊंगा, और इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और घुड़सवार लज्जित होंगे। ऐसी वीरता से तुम अपनी लड़ाइयों को लड़ लेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इसलिए भजन संहिता लिखने वाला कहता है, भजन संहिता 60 उसके 12 और 108 उसका 13 में भी, दोनों में यही वचन हम पढ़ते हैं। 60 उसके 12 में और 108 भजन संहिता के 13 में परमेश्वर का वचन आते हुए परमेश्वर का बात कहते हैं कि हम लड़ाई में वीरता दिखाएंगे, क्योंकि एक बार पढ़िए, परमेश्वर की सहायता से हम वीर दिखाएंगे, क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की सहायता से हम अपनी लड़ाइयों में वीरता दिखाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज
विश्वास से लड़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरी सहायता करता है, परमेश्वर मेरे साथ रहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस लड़ाई में कई बार हम उदास होते हैं, क्योंकि हम अपनी परिस्थितियों को, अपनी सीमाओं को जानते हैं। हालेलुया, जब हम अपनी परिस्थिति और सीमाओं को जानते हैं, हमें लगता है कि हम ये लड़ाई लड़ नहीं पाएंगे। इस लड़ाई में हमारा क्या होगा, हम ऐसे सोचते हैं। इस लड़ाई में हमारी हाल क्या होंगे। थैंक यू जीसस। और हम उदास हो जाते हैं। इसलिए प्रभु पौलुस कहते हैं, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। आम लड़ाई नहीं लड़ना, विश्वास की लड़ाई लड़ो। हालेलुया, विश्वास की लड़ाई लड़ो, वीरता से लड़ाई लड़ो, परमेश्वर पर विश्वास के साथ लड़ाई लड़ो कि परमेश्वर मेरे आगे आगे चलता है, परमेश्वर मेरे दाएं बाएं, मेरे परमेश्वर मेरे लिए खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, प्रभु के वचन में प्रभु पौलुस अपने जीवन की लड़ाई में जैसे आगे बढ़ा, उसके बारे में दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय के 7वां वचन में, उस पर आप उसके 5 से पूरा बाद में पढ़ लीजिएगा। दूसरे कुरिन्थियों 6 अध्याय का 7वां वचन आप एक बार आज पढ़ेंगे हम यहाँ पर। सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है। मेरे दाएं और बाएं परमेश्वर की हथियारें हैं। वहां पर पौलुस अपनी जीवन की लड़ाई के बारे में बात करता है, लेकिन वो परमेश्वर पर विश्वास की सामर्थ रखता है कि मेरे दाएं और बाएं परमेश्वर के हथियार हैं। इसलिए वो दूसरे कुरिन्थियों 10 के 4 में से जब हम पढ़ते हैं, वहां पर कहता है, हमारी लड़ाई के जो हथियार हैं वो शारीरिक नहीं है, परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थ रखने वाले हथियार है। हालेलुया। हम जानते हैं, अपनी सीमाओं को जानते हैं, अपनी कमजोरियों को जानते हैं। हम जानते हैं कि कई लड़ाइयां ऐसी हैं जो लड़ने के लिए हम सक्षम नहीं है, लेकिन हम जानते हैं हम शारीरिक लड़ाई नहीं लड़ते हैं, हम शारीरिक रूप में नहीं लड़ते हैं, हमारे हथियार शारीरिक नहीं है। हमारी लड़ाई के हथियार गढ़ों को ढा देने वाले, सामर्थ रखने वाला परमेश्वर की हथियारें हैं, जो हमारे दाएं और बाएं हमारे लिए हमेशा उपलब्ध रहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए हम इस लड़ाई में हारेंगे नहीं, हम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ेंगे। यदि हम कई परिस्थितियों में हार भी जाएंगे, लेकिन हम नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें जयवंत से भी बढ़कर लेकर जाएगा। क्योंकि रोमियो की पत्री 8 अध्याय में प्रभु पौलुस कहता है, इन सब बातों में हम जिसने हमसे प्रेम किया उसके द्वारा हम जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। वो कहता है कि हम दिन भर घात किए जाते हैं। हम दिन भर घात किए, मतलब एक दिन में बहुत बार घात किए जाते हैं। हालेलुया। देखिए, एक दिन में कई बार अपने जीवन में लड़ाई लड़ना पड़ता है। एक दिन में वो कहता है कि दिन भर घात किए जाते हैं, फिर भी जिसने हमसे प्रेम किया उसके द्वारा हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। हम हारते नहीं हैं। कई बार हमें लगता है कि मैं यहाँ हार गया, हमें दुख होता है कि मेरे जीवन में इस विषय में मैं हार गया, लेकिन प्रभु कहता है इन सब बातों में प्रभु हमें जयवंत से भी बढ़कर लेकर चलता है, क्योंकि सब बातें मिलकर परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे जीवन में भलाई ही को उत्पन्न करता है। हमारे हार, हमारा मात खाना, कई परिस्थितियों में हमारे गिर जाना, सब चीजें हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करते हैं, और हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है, और उसके हथियार हमारे लिए उपस्थित है, जो गढ़ों को ढा देता है, जो हमारे जीवन में परमेश्वर के पहचान के विरोध में उड़कर आती है। इसलिए इफिसियों की पत्री हम सबके लिए परिचित वचन है, 6 अध्याय के हमें 10 से जब हम पढ़ते, प्रभु पौलुस कहता है, हमें मेरे भाइयों, हमें प्रभु में और उसके सामर्थ में बलवंत बनाओ। शैतान की सारी युक्तियों को सामना करने के लिए मेरे प्रिय, शैतान अलग अलग युक्तियां लेकर हमारे जीवन में आते हैं। उसने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। हम जानते हैं ना, यीशु मसीह को के विरोध में उसने बहुत सारी युक्तियां
में जब हम पढ़ते हैं वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि उसकी सारी युक्तियां इस्तेमाल करने के बाद भी वो हार नहीं मानते। ऐसे लिखा है कि कुछ समय के लिए वो यीशु मसीह से दूर चला गया। हारने के बाद भी यीशु मसीह के सामने सारा तंत्र इस्तेमाल करने के बाद, सारी युक्तियां चलाने के बाद भी वो हार नहीं माना। अब वहां पर एक शब्द ऐसा लिखा है, कुछ समय के लिए वो यीशु मसीह से दूर चला गया। उसका मतलब फिर वापस आने के लिए नया टेक्नोलॉजी लेकर आता है वो। मेरे प्रियो, इसलिए हमारे जीवन की लड़ाई कभी भी खत्म नहीं होता, क्योंकि शैतान हार नहीं मानता। इसलिए विश्वासी से कहते हैं, तुम हार नहीं मानना अपने जीवन की लड़ाइयों के सामने। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना, ये नहीं देखना है कि मैं कहां पर विजयी हुआ, कहां पर कितना जीत मुझे मिला। बस ये ध्यान रखना है कि मुझे अच्छी कुश्ती लड़ना है, क्योंकि मेरे पास परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर की सहायता है, परमेश्वर की मदद है। मेरे आगे परमेश्वर चल रहा है, मेरे दाएं बाएं हमें परमेश्वर की हथियार मेरे लिए मौजूद है। मैं नहीं डरूंगा, शैतान की सारी युक्तियों को मैं सामना करूंगा। वहां पर 6 में फिर कहता है, बुरे दिनों को मैं सामना करूंगा, बुरे दिनों को मैं सामना करूंगा, क्योंकि अच्छे दिन हमारे जीवन में आएंगे नहीं। भले ही हम चाहते हैं अच्छे दिन आ जाएं, लेकिन बाइबल कहते हैं अच्छे दिन नहीं आएंगे। फिर क्या आएंगे? अब निराश नहीं होना कि साल के शुरुआत में परमेश्वर का दास बोल रहे अच्छे दिन नहीं आएंगे। बाइबल कहती है बुरे दिनों को हमें सामना करना है, लेकिन बुरे दिनों में हम वीरता से अपनी लड़ाई को लड़ेंगे परमेश्वर की सहायता से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर का हथियार हमारे लिए मौजूद है। जब इफिसियों 6 के अंत में वो हथियारों की बात करते हुए प्रार्थना की बात करता है और कहते हैं कि हमें निरंतर प्रार्थना में लड़ना है, आत्मा में प्रार्थना में लड़ाई लड़ना है अपनी लड़ाइयों को। हालेलुया। डिवाइन प्रेयर मिनिस्ट्रीज इंडिया की ये प्रार्थना का प्लेटफॉर्म जो है, प्रार्थना में एक लड़ाई के लिए है। हालेलुया। हमें प्रार्थना की इस लड़ाई में हिम्मत नहीं हारना है, बल्कि प्रार्थना की लड़ाई में आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर हमारी सहायता करेगा कि हम वीरता से अपनी लड़ाइयों को लड़ाएं। प्रेरित पौलुस कहता है, तू विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ा। हालेलुया। जीत और विजय और पराजय सब परमेश्वर की ओर से मेरे प्रियो, लेकिन मेरा और आपका ध्यान इस नए साल में इस बात के लिए हो कि मैं एक अच्छी कुश्ती लड़ सकूं। प्रभु जी, आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करें। प्रभु से कि प्रभु, मेरे जीवन की इस लड़ाई में मैं अच्छी कुश्ती लड़ सकूं। मुझे एक हष्ट पुष्ट घोड़े के समान इस लड़ाई के मैदान में प्रभु अपनी आत्मा की सामर्थ से तैयार कर, मेरी सहायता कर और मुझे अपनी हथियारों से बिल्कुल सुसज्जित कर, ताकि मैं इस लड़ाई को अच्छी तरह लड़ सकूं। प्रभु हम सबको मदद करें, आप सबको अनुग्रह दें कि अपनी जीवन की लड़ाई इस 2025 में अच्छी लड़ाई के रूप में लड़ सकें। प्रभु की आत्मा आपको आशीर्वाद दें। आप सभी को धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दें। आगे परमेश्वर के दास को माइक देता हूं। प्रभु हमें आशीर्वाद दें वचनों। जय मसीह की। प्रभु जी का धन्यवाद करता हूं इस 2025 के पहले हमारी हिंदी सभा में जुड़े हुए सब भाई बहनों को, पासवानों को यीशु मसीह के नाम में मैं धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। आज एक और दिन प्रभु जी ने हमें दान दिया है। इस साल की पहले दिन ही प्रभु जी की स्तुति करने के लिए जो मौका हमें मिला है, प्रभु जी का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। आज प्रभु जी का स्तुति आराधना करने का जो मौका, गीत गा के उनकी स्तुति करने का जो मौका दिया है, प्रभु जी का धन्यवाद करता हूँ। उसके लिए अबीएल बेटे को प्रभु जी ने इस्तेमाल किया, पवित्र आत्मा की सहायता से गीत गा के प्रभु जी का स्तुति करने का मौका दिया। उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे मध्यस्थ प्रार्थना में अनेक विषयों में प्रार्थना करने का, विनती करने का जो मौका प्रभु जी ने दिया, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। उसके लिए प्रभु जी के दास एम पॉल पास्टर को प्रभु जी की आत्मा ने नियुक्त किया, उपयोग किया, धन्यवाद करता हूँ। आज के अध्यक्ष पास्टर एम पॉल ही हैं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु जी का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। आखिर में प्रभु जी के दास जस्टिन राज ने पवित्र आत्मा की सहायता से जो वचन
हमें बांटा है, उसके लिए मैं प्रभु जी का धन्यवाद करता हूँ। जैसे हमें याद दिलाया है हमारे इस विश्वास का अच्छा युद्ध करने के लिए हमें बुलाया गया है। हालेलुया। हमारी मानसिक तौर से नहीं, पवित्र आत्मा और वचन में जो लिखा है उन वचनों की आज्ञाओं का पालन करके हमें युद्ध करना है। इस युद्ध में हम अपने आप से, हमारी मानसिक तौर पर, मानसिक बल से हम इस युद्ध पर जय नहीं पा सकते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा हम में आती है, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करती है, सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है, तभी हम जय पा सकते हैं। बीच बीच में हमारे जीवन में हम हार जाते हैं, हम पराजय के अवसर आते हैं, मगर उन पराजयों में भी पवित्र आत्मा हमें कुछ पाठ पढ़ाते हैं। उसके लिए मैं प्रभु जी का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। हमें और आगे बढ़ना है इस साल में, जो पिछले साल में, जो 24 में जो हम नहीं कर पाए हैं, 25 में हमें उस पर उन सब कार्यों को हमें पूर्ति करना है। इसलिए प्रार्थना में और लगे रहना है, प्रभु जी की संगति में हमें और लगे रहना है, उपवास में लगे रहना है, वचन को ध्यान करना, मनन करना है। प्रेज़ लॉर्ड। वचन बस पढ़ना ही नहीं, वचन को हमें मनन करना है। हालेलुया। जैसे भजन संगीता में हम लिखते हैं कि उनके वचनों में हमें उसमें रस हमें मिलना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। आज की शाम प्रभु जी ने हमें सहायता किया है। डिवाइन प्रेयर मिनिस्ट्री के सब सेवकाओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे, सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हमारे देश के लिए प्रार्थना करने का जो मौका दिया है, प्रभु जी का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। उस वचन के अनुसार एक नमूना पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया। हमारे प्रभु यीशु मसीह ही जब वो उनको दफनाया गया, नहीं तो जब वो मर गए तो सबने सोचा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सबने बोला कि सब कुछ ख़त्म हो गया। हालेलुया। सबने बोला कि वो हार गया है, उसने सब अद्भुत काम किए हैं, मरे हुए लोगों को जिलाया, मगर वो खुद मर गया। लेकिन तीसरा दिन जब वो जी उठे तो तब प्रेरितों को उनको वो समझ आए कि वो हारा नहीं है, उसने मृत्यु पर भी जय पाया है। प्रेज़ लॉर्ड। मैं भाई बहनों को, पासवानों को याद दिलाना चाहता हूँ, जो वचन से हमें बताया है कि हम वीरता से ही हम आगे जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे जीवन में लोग बोलेंगे कि वो हार गए हैं, वो परिवार हार गया है, उसने यीशु मसीह पर विश्वास करके कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो बोलेंगे। क्योंकि हमारे जीवन के क्लेशों को देख के, हमारे जीवन के बीमारियों को देख के लोग हमें वो बोलेंगे कि ये इस बीमारी से, इस क्लेशों से वो मर जाएंगे करके जब लोग बोलते हैं। मगर समय है, तीसरा दिन होगा, शायद 20वां साल होगा, मुझे समय नहीं मालूम है, मगर एक दिन है जहां प्रभु जी हमें वीरता से खड़े रखेंगे। हालेलुया। इसलिए हमारी विश्वास, वो अच्छा विश्वास, उसके लड़ाई में और आगे जाने के लिए इस साल पूरा प्रभु जी हमारी सहायता करें। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। हम सब जब प्रार्थना करेंगे और प्रभु जी के हाथों में हमें सौंपेंगे, तो हम डिवाइन प्रेयर मिनिस्ट्री के सभी सेवकाओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु वचन सुनाए हुए प्रभु जी के दास दर्शन राज के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। आज जुड़े हुए सब भाई बहनों को, पासवानों को प्रभु जी के हाथों में सौंप कर हम प्रार्थना करेंगे। जिन को क्या क्या उनके क्लेश हैं, उनके बीमारियां हैं, उनके क्या क्या आवश्यकताओं को सबको अच्छी तरह जानने वाले हमारे प्यारे परमेश्वर हैं, उनके हाथों में हमारे सब विषयों को एक साथ हम सौंप कर हम प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना में हमें करेंगे पास्टर रमेश कुमार प्रार्थना करेंगे और वो आशीर्वाद भी बोलेंगे। पास्टर रमेश कुमार। ओके। प्रार्थना में हाँ पास्टर है, सुना आपने? सुनाई नहीं दे रहा है, अनम्यूट करना माइक। सुनाई नहीं दे रहा बस। आपको आवाज आ रही है बस? अब मेरी आवाज आ रही है जी आपको? अभी आ रही है। ओके। आइए प्रार्थना। स्वर्गीय प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते महान परमेश्वर। आज शाम प्रभु आपकी
परमेश्वर इस भारत देश के लिए एकत्रित होकर आपके दासों संतों के साथ प्रार्थना के लिए एक अवसर दिया हुआ प्रभु, आपको महिमा देते हैं पिता। और हमारा विश्वास प्रभु जी कि आप हमारे देश पर अपना अनुग्रह, अपनी दया को लाएंगे पिता, और एक बड़ी बेदारी की आग प्रभु इसके राज्य पर प्रभु जी, इसके प्रभु प्रांतों के ऊपर आपका अधिकार होने के लिए जिस प्रकार आपने दानियल के साथ रहकर प्रभु अपनी दया को प्रकट किया, इन दिनों खुदावंद अपने महान संतों और दासों के द्वारा परमेश्वर अद्भुत कार्यों के द्वारा आपका नाम इस भारत देश में महिमा हो जाए। आज के सुने वचन के लिए भी आपको धन्यवाद और शुक्र करते हैं प्रभु। आपके दासों के साथ एक मन होकर परमेश्वर उसी 2025 साल में प्रभु बने रहने के लिए प्रत्येक भाई बहन और विश्वासी परिवारों को प्रभु, आपके दासों को महान परमेश्वर जो इस समय आपके चरणों पर है प्रभु, आपके पवित्र और जोरावर हाथों में सौंपते खुदावंद। आने वाले समय एक मन एक आत्मा करके प्रभु इस बोझ के साथ आपके चरणों पर आने के लिए आप आशीष दो। एक आत्मा का मूल्य समस्त संसार के धन से बड़ा है प्रभु। आत्माएं उद्धार पाएं और अंधकार से बचकर स्वर्गीय स्थानों में प्रभु आपके आशीषों के अधिकारी हो जाए। हम इस समस्त भारत देश के उन राज्यों पर प्रभु आपकी दया को मांगते हैं महान परमेश्वर, जो विशेष नित्य प्रार्थनाओं में प्रभु जी इस भारत देश के राज्य में होने वाले सत्ताओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जहाँ कहीं भी प्रभु कलीसियाओं पर क्रोध विरोध और प्रभु उपद्रव की आत्मा उन पर हावी होती है प्रभु, आपके विश्वास की आग परमेश्वर आपके योद्धाओं को खड़ा करे और जयवंत से बढ़कर गवाही के साथ प्रभु उठने पाए। आज की शाम महान परमेश्वर एक बार फिर से इस समस्त प्रभु की विनती और प्रार्थनाओं को आपके चरणों पर लाकर धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रभु आशीष दे। आशीष पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति हर देश में प्रभु के राज के हर एक कार्यों के साथ प्रभु यीशु के आगमन तक हमेशा और हमेशा होती रहे, आमीन आमीन। आइए हम अनम्यूट करके प्रभु का धन्यवाद करें, तारीफ करें। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू। सबको जय मसीह की, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Pastor. Praise the Lord.